इस पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश आ गया है। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी थर थर कांपने लगे हैं। साथियों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया है कि जो भी सांसद और विधायक क्रिमिनल हैं उनकी तत्काल लिस्ट मांगी है और उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी और उन पर गंभीर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिससे मोदी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल सांसद और विधायकों की लिस्ट मांगी है, लेकिन मोदी जी अभी लिस्ट देने से चुप्पी साधे हुए हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्टर की जुबानी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखते रहें और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश आ गया है। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फरमान आ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कहा कि जरा हमें उन सांसदों और विधायकों का नाम बताइए जो किसी न किसी कांड में शामिल हैं, या तो उन्होंने कोई मर्डर किया है या फिर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, तो उन सांसदों और विधायकों का हमें नाम बताइए। दोस्तों मोदी सरकार रिपोर्ट नहीं दे पा रही है और इधर खबर यह सामने आ रही है कि जो क्रिमिनल सांसद और विधायक है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना हो पाए। यानी कि जितने क्रिमिनल बैठे हैं सत्ता में या फिर विपक्ष में या फिर संसद में, जितने भी क्रिमिनल बैठे हैं ना, सब इसका विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ पाए। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है, बड़ी ही दिलचस्प खबर सामने आ गई है। आप सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब क्रिमिनल संसद में नहीं बैठेंगे, यानी कि कानून तोड़ने वाले अब कानून नहीं बना पाएंगे। दोस्तों जरा देखिए, एक रिपोर्ट मैंने आपको कई दिन पहले दिखाया था, जहां पर साफ साफ लिखा है कि 543 सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज है। केरल के तो 20 में से 19 एमपी पर क्रिमिनल केस दर्ज है। गौर फरमाइएगा, देखिए 543 में से 251, यानी कि आधे सांसद ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों में शामिल हैं, यानी कि उन्होंने कोई ना कोई कांड किया है, कानून तोड़ा है उन्होंने, और आज यही अपराधी, यही क्रिमिनल आज संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं। आज हम सभी पर राज कर रहे हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिन्हें तिहाड़ जेल में सड़ना चाहिए, आज वो संसद में बैठकर मजे ले रहे हैं, मेज पीट रहे हैं। दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। रिपोर्ट केरल, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्शाती है। न्याय प्रक्रिया को तेज करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना की जरूरत पर जोर दिया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 170 ऐसे सांसद हैं जिन पर अगर सजा सुनाई जाए तो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन आज ये सांसद बने बैठे हैं। वन इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा है आपराधिक मामलों में दोषी नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और केंद्र फंसे। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी दोनों फंस गए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है कि जो दागी सांसद विधायक है, जो क्रिमिनल है, जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, उन पर आपराधिक मामले दर्ज है, उन सांसदों विधायकों को टिकट मिलना चाहिए या फिर आजीवन बैन लगा दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए जा चुके राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करती याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने दलील पेश की कि यह संसद का अधिकार क्षेत्र है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ दोस्तों, मैं आप लोगों को अंत तक जरूर बताऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि जो दोषी हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, ये संसद नहीं करेगा, आप नहीं, ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। अब जरा देखिए मोदी सरकार क्या करे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए जा चुके राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करती याचिका का विरोध किया है। नरेंद्र मोदी ने विरोध किया है,
क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अब देखिए मोदी सरकार ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या कहा कि यह संसद का काम है, आपका काम नहीं है कि आप ये बताएं कि कौन चुनाव लड़ेगा या फिर कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। दोस्तों यहीं पर सीजीआई खन्ना को रगड़ देना चाहिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, और सीधे पूछना चाहिए कि चलिए जितने अपराधी हैं उन सब पर हम फैसला सुनाते हैं। दोस्तों ऐसे ही सब साफ हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि मोदी सरकार डेटा देना ही नहीं चाह रही। अभी जो हमने आपको 543 में से 251 दिखाए हैं, ये तो चुनावी आंकड़े हैं, यानी कि जब चुनाव होता है तो उस समय बताना पड़ता है प्रत्याशी को कि कितने मामले दर्ज हैं, ये सब लिखा जाता है। तो वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं 543 में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज है। लेकिन मोदी सरकार नहीं बताना चाह रही है, केंद्र सरकार नहीं बताना चाह रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कई ऐसे सीएम है, कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री संतरी हैं, बीजेपी में ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी में ले लीजिए, अन्य दलों में ले लीजिए, कोई ऐसा दल नहीं है जहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक और सांसद ना हो। आप सभी को पता है हर एक दल में, अब किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। कोई ऐसी पार्टी जो अपराधियों को ही शामिल करती है क्योंकि उनके पास रसूख है, उनके पास बाहुबल है, तो अपने बाहुबल के चलते वो पार्टी को जिंदा रखते हैं। तो ऐसे क्रिमिनलों को जानबूझकर पार्टी में शामिल किया जाता है। जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना बड़ा उसका वोट बैंक होगा, क्योंकि क्रिमिनल डरा धमका कर वोट लेते हैं। तो दोस्तों इसीलिए क्रिमिनल को पार्टी में रखा जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट को जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने इसका विरोध किया है। मोदी सरकार का साफ कहना है कि हम उन सांसदों विधायकों की लिस्ट नहीं दे सकते। और दोस्तों बीजेपी में कुछ ज्यादा ही है। अब आप कहेंगे क्यों? इसीलिए क्योंकि बीजेपी रिपोर्ट देना नहीं चाह रही, केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही। अगर अन्य किसी दल में ज्यादा क्रिमिनल होते तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी चूकती इस मौके से? बिल्कुल ना चूकती। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी देती, लेकिन बात यह है कि इनके ज्यादा ही होंगे, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि नरेंद्र मोदी जो लिस्ट नहीं देना चाह रहे हैं उसका सीधा मतलब क्या है? मुझे तो यही लगता है कि ज्यादा है बीजेपी में, इसीलिए बीजेपी नहीं देना चाह रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर एक भी सांसद गया तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और पूर्ण बहुमत की सरकार भी नरेंद्र मोदी की नहीं है, बैसाखियों की सरकार है, तो बैसाखी भी इधर उधर भागने लगेंगे। नीतीश नायडू जैसे लोग अपने सांसद और विधायकों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से नाता तोड़ लेंगे, तो पूरी सरकार गिर जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फॉर्मेट तैयार किया है तो लाजवाब है, लेकिन इस फॉर्मेट पर काम ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की बर्बादी की दास्तान है। तो नरेंद्र मोदी अपनी बर्बादी क्यों कराएंगे? इसीलिए मोदी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने डेटा देने से साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि जो क्रिमिनल हमने पाल रखे हैं उन क्रिमिनलों ने इसका विरोध किया है। यानी कि जो दागी सांसद विधायक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहां पर मोदी सरकार का यही कहना है कि हमारे सांसद नाराज हैं, हमारे विधायक नाराज हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।